इंडियन एयरफोर्स के उस हकीकत के बारे में बात करेंगे जिस हकीकत को मोदी और पॉमेरियन मीडिया ने दबा दिया है, छिपा दिया है। भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ तय की गई वो 42.5 स्क्वाड्रन की है। भारत के वायुसेना की स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रन पर आने वाली है। 29 स्क्वाड्रन पर नीचे डिप मार रही है, गोते खा रही है, भारतीय वायुसेना गोते खा रही है। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त भारत में हलचल मची हुई है। भारतीय सहाफ़ियों का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स के बराबर यानी कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स की जूते की नोक के बराबर भी नहीं है। हालांकि बुनियाद पर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन हमारी एयरफोर्स जो तबाह हो चुकी है, हमारी एयरफोर्स किसी काम की भी नहीं रही। आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। और क्या लिखा है, छठी पीढ़ी का बनाएंगे, हेकड़ी गुम, थर-थर कांपे, सब हिल गए, सब गिर गए, सब लौट गए। 25 स्क्वाड्रन होंगे पाकिस्तान के पास और भारत के पास 29 स्क्वाड्रन। क्या कहेंगे इसको? ये शर्मनाक बराबरी है, शर्मनाक बराबरी है। पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में आयरन ब्रदर कहा है चीन ने पाकिस्तान को तेजस के इंजन की। वो इंजन क्यों नहीं आई? हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की फेल्योर है, हमारी सरकार की फेल्योर है। आप ट्रंप के रोज बेइज्जती और अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे स्क्वाड्रन घट रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका लेगा क्या, जो रोज पाकिस्तान के साथ दोस्ती के जो है पींगे बढ़ा रहा है, कसमें खा रहा है, लव यू बोल रहा है ट्रंप जिस पाकिस्तान को। तस्वीर में आज हम इंडियन एयरफोर्स के उस हकीकत के बारे में बात करेंगे जिस हकीकत को मोदी और पॉमेरियन मीडिया ने दबा दिया है, छिपा दिया है। और ये वो हकीकत है जिसकी वजह से एयरफोर्स चीफ, हमारे वायुसेना के प्रमुख AP सिंह गुस्से में हैं और बार बार मंचों से उनका ये गुस्सा, उनकी खीज जाहिर हो जाती है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह के सामने मंच से हमारे वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा था कि हम ऐसी डील पर भी साइन करते हैं जब हमें पता होता है कि ये डील पूरी होने वाली है ही नहीं, हमें मिलने वाला ही नहीं है जो चीज, उस डील पर भी हम साइन करते हैं। मैं सीधे खबर पर आता हूं बिना किसी भूमिका के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा निवेदन है। हो सकता है इस वीडियो में हम बता देते हैं आपको, इस वीडियो में मसाला कम मिले, इसमें सरकार गिर जाएगी, उलट पलट हो जाएगा, खेला हो जाएगा, इस टाइप का कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना संवेदनशील है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि आप सबको जानना जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट खबर की दिखाता हूं। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी अलग अलग मीडिया हाउस के पोर्टल्स पर या चैनलों पर। ये देखिए क्या लिखा है, धूल चाटेंगे J-36, J-50, F-47, F-35 भी फेल। धूल चाटेंगे J-36, J-50 और F-47, F-35 भी फेल। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा भारत, ये हेकड़ी गुम। अब ये पढ़ने के बाद भक्तों में हर्षोल्लास का माहौल अपने आप बन जाए। भक्त इसी को शेयर करके मोदी जी की वाहवाही करेंगे और मोदी जी मुस्कुराएंगे कि देखिए भक्तों को कैसे गुमराह कर दिया गया है। एक हेडलाइन से भारत अभी 5वीं पीढ़ी तक नहीं पहुंचा है। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए अभी भी इंतजार में है, वेटिंग लिस्ट में है, RAC में भी नहीं आया। 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। और क्या लिखा है, छठी पीढ़ी का बनाएंगे, हेकड़ी गुम, थर-थर कांपे, सब हिल गए, सब गिर गए, सब लौट गए। आज मैं भारतीय वायुसेना के उस पन्ने को खोल रहा हूं जो हकीकत, मैं फिर रिपीट कर दूं, मोदी और पॉमेरियन मीडिया आपसे छिपाए बैठी है। हम अक्टूबर, यही अक्टूबर जो आने वाला है, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर, 3 महीने बाद भारतीय वायुसेना हमारी, उसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के पास पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर की तरफ उड़ान भर रही है भारतीय वायुसेना, नीचे डिप मार रही है, गोते खा रही है भारतीय वायुसेना, गोते खा रही है। भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ तय की गई वो 42.5 स्क्वाड्रन की है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के वायुसेना की स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रन पर आने वाली है। 29 स्क्वाड्रन पर 3 महीने के भीतर होनी चाहिए 42.5, यानी 13.5 स्क्वाड्रन कम। 13.5 स्क्वाड्रन का मतलब हो गया कि 20 से 13.5 में आप करिए गुणा, 13.5 में 20 से
26,260 और 270 लड़ाकू विमान हमारे 42.5 के तय स्क्वाड्रन से नीचे होगी, जबकि 42 का स्क्वाड्रन काफी पहले तय किया गया था। वो रिवाइज होकर के उम्मीद देश ये करता है कि 48 स्क्वाड्रन, 50 स्क्वाड्रन, 52 स्क्वाड्रन, 56 स्क्वाड्रन पे जाएंगे। 42.5 जो वर्षों पहले तय हुई थी स्क्वाड्रन, वो 29 के रियल ग्राउंड स्ट्रेंथ पर होगी। 1960 में जो हमारे पास फाइटर जेट 60 के दशक में MiG-21 आया था, वो MiG-21 जो उस दौर में एक जाबाज लड़ाकू विमान था, धूल चटा देता था तमाम दुश्मनों को। बाद में आज 2025 आते आते उसको हवा में उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। MiG-21 ने भारत के बहुत सारे पायलट्स की जान ले ली। दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं, इस वक्त आपको बताते चलें कि इस वक्त भारतीय सहाफ़ियों का कहना है कि हमारा एयरफोर्स अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की जूते की नोक के बराबर भी नहीं है। हमारा एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त तरक्की अरूज पर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें समझाया जाता है और हर किस्म का उनके पास अभी जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम आ रहा है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।